हाय गाइस, एक गांव में एक अमीर लड़का था। उसका बाप उसको बोला, खजाना दे रहा हूँ और ये लेके तुम बाहर निकल जाओ। तुम मेरे हैसियत के हो क्या नहीं हो, मैं देखना चाहता हूँ। फिर ये ज़मीन घर सब तुम्हारे नाम पे दे दूँगा, और नहीं तुम हो इस हालत पे तो मैं गरीब को सब दान कर दूँगा। इस बात सुन के वो बहुत परेशान हो गया। फिर वो खजाना और पेपर कपड़े में बांधा और निकल गया, और 2 घोड़े और एक साथी उसके बाप उसको दिया कि उसके साथ रहेगा। फिर 10 साल बाद वो आया। उसका बाप बूढ़ा हो गया था बहुत। उसका काबिल सुन के बहुत खुशी हुआ। उसका बाप का डिनर में बैठा, सब उसका दोस्त को बुलाया, इनवाइट किया था। उसको बाप को वो अपनी कहानी सुनाया रहा था। फिर वो उठ के बोला, मेरे पास आपका दुआ, मैं आ गया तो मेरे पास परिवार है, 1-2 लड़का है मेरा, और मैं आपका कबीलत का हो गया हूँ। और मैं जब निकला था मेरा पैसा सब खर्च हो गया था आपके दिया हुआ। फिर प्रियकोस में वो भी खर्च हो गया। फिर एक लड़का जैसे खरगोश नहीं संभल सकता, ऐसे मैं भी पैसा नहीं संभल सकता। फिर उसका बाप ये भी सुना, एक घोड़ा दिया था, मैं उस एक गाँव में गया था। फिर वहाँ का हालत देखा, मैं देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर मैं गाँव के अंदर गया तो 2 लड़के रुक के बात कर रहे थे कि हमारा गाँव में घोड़ा का रेस होने वाला है, हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं तो मैं अपना घोड़ा लगाता। वो भी दोस्त बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो मेरे कलवा को दौड़ा रेस में देता। फिर वो बात सुन के फिर वो लड़का मित सुन के बोल रहा है कि तुम घोड़ा लगाओ रेस में, मैं पैसा दे रहा हूँ। फिर ये सुन के रेस लगा, रेस हार गया, सब खजाना जो जीता वो ले लिया। फिर देखा जो जीतने वाला था वो 2 लड़के पैसा बांट रहा था, क्योंकि वो 2 लड़का जीतने वाला के साथ था, इसके साथ नहीं। फिर सुन के खजाना लिया था, इसको बाप को ये बात सब बोला। फिर वह बोला कि ये भी मेरे पास कुछ नहीं है तो सब गया। फिर एक लड़का आया, फिर मेरे को बोल रहा, मेरा दुकान खरीद लो, तुम्हारे पास जितना पैसा, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं विदेश से आऊँगा फिर मैं पैसा दूंगा, अभी मेरे पास जितना है वो खरीद। ये सुन के सब कपड़ा जूता पूरा सब वो खरीद लिया। फिर कुछ वो बोला कि मैं गांव का बाहर से आके तुमको सारा पैसा दे दूंगा, अभी तुम ये खरीद लो, हाफ दोनों जितना प्रॉफिट होगा उसका हाफ लेंगे। ये सुन के वो ले लिया। फिर वो तो खरीद लिया। फिर वो दिन के बाद वो बैठा हुआ था, फिर भी नहीं आया। वो बहुत सुन के परेशान हो गया कि वो आया क्यों नहीं। इसके बाद उसको सारे जिनिस पत्र कम दाम में बेचना पड़ा, उसका सारा पैसा उड़ भी गया। फिर वो एक जगह बैठ के बहुत परेशान और रो रहा था, उसका जेब भी खाली हो गया था। फिर वो चल के जा रहा था, उसको कोई काम भी नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको कागज पत्र कुछ प्रूफ भी नहीं था। उसका घोड़ा भी बेच दिया, उसका वफादार साथी भी बेच दिया, फिर उसका कपड़ा भी बेच दिया पैसों के लिए। फिर भी उसका सब पैसा खर्च हो गया। फिर उसको भूख के मारे पेट भी जल रहा था। फिर उसका दादी का 2 बातें याद आया। उसके पास फिर भी कागज थे। फिर वो कागज देखा, फिर उसका कागज को देखा, खुला, फिर पढ़ा। फिर भी परेशान हो गया कि मैं भी ना खो दूँ, बहुत परेशान हो गया था वो। फिर उसका दादी को कहने लगा कि आपके बात बहुत ध्यान से मैं सुन के निकाला था, इसलिए मैं वो कागज पत्र में देखा खुल के।
फिर मैं काम करा, नंबर 1 रूल, उसको पैसा हुआ। फिर नंबर रूल 5 फॉलो करने लगा लगातार। फिर उसका मजदूरी करा, नंबर 2 रूल, कुछ पैसा भी आ गया उसके पास। फिर नंबर 3 goal comes happy and in scoring quality to any man who will part why not less than one teach on his earrings to get instead for his। फिर वो अपने बैंक बैलेंस जमा करने लगा कि वो पढ़े पढ़े पैदा हो गया। मतलब एक आप लोग को शॉर्टकट में बताया तो पैसा इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट जो होगा। फिर वो बैंक में जाके पूरा सच्ची जाना। फिर gold stay of the persons of its cans to honor who invests under the events of man vice it is heading। सारा पैसा उसको जमाने लगा। फिर वो शेयर मार्केट में काम लगने का प्रॉफिट देखा था, इन्वेस्टिंग 5,000। फिर वो सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। फिर लिमिटेड वो देखा, एक दोस्त उसको नेफ्ट क्लू PDF ULP बहुत एक आदमी उसको पहले इन्वेस्ट करने से पहले उसको तरीका सिखा रहा था कि कब लगाना है कब नहीं, और एक दोस्त सिखा रहा था कब सिर्फ पहले इन्वेस्ट करना चाहना है। फिर वो भी डिप्ट हो गया। बहुत लोग उड़ा देता है डे ट्रेडिंग। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं पहले दिन में बहुत लॉस कर देता हूँ। फिर ट्रेडर का वेबसाइट गूगल पे खोज करने लगा। फिर बहुत खोजने के बाद वो इन्वेस्ट वाले के पास गया। डे ट्रेडिंग एज न्यू ट्रेडर, कैपिटल लॉस, वो फॉलो करना पड़ेगा सब, बैंक वाला बोल रहा था। फिर रन्स 200 दिन के बाद, जैसे रन्स 200 होते हैं रन्स बना होता है। फिर एक कलाकार के पास गया, वो बोल रहा था कि इन्वेस्ट करना ज़रूरत भी है मगर लॉस भी हो सकते हैं। फिर वो बहुत पैसा कमाया मजदूरी करकर। फिर एक लड़का के पास गया, वो भी सलाह दे रहा था कि इन्वेस्ट करना पहले ज़रूरी नहीं है, पहले तरीका सीखना होगा। डिफेंस में लड़का चला गया, टिप्स मैं बेकार नहीं दूंगा, जो ज़रूरत है वही टिप्स दूंगा, आप ये टिप्स फॉलो करो सब होगा। सेविंग में गया, जरूरत गया। फिर वो ये रूल्स फॉलो करने लगा, बहुत लाभ भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ। फिर वो इन्वेस्टमेंट गोल्ड लेंसिंग केयरफुली एंड हेयरफुली, इट्स वाइज ऑनर who friends for it probably implement multiplying even it's the facts of the field। फिर वो बैंक वाला बोला कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो बहुत सारा पैसा। फिर वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया। फिर उसका बहुत पैसा का बच्चा भी हुआ है, जिसको हम पावर ऑफ फंडामेंटल्स बोलते हैं। फिर बहुत प्रॉफिट भी हुआ उस लड़का का, वो लड़का सफल भी हो गया। ये वेबसाइट आप भी सीख सकते हो, जिसको हम कहते हैं गुरु ट्रेड 7। ये वेबसाइट आप गूगल पे मिल जाएगा। फिर वो लड़का सफल भी हुआ, वो सुन के उसका दादी माँ बहुत सफल हुआ। ये कहानी आप लोग को कैसे लगा सब कमेंट करना। ये वेबसाइट बहुत प्रॉफिट भी देता है, इसलिए आप लोग भी